एक मैसेज इसमें आया है, मुझे वो देख लीजिएगा क्या स्पॉटलाइटेड वीडियोस बता रहा है, रियली डोंट नो। एनीवेज, सो ये जो किताब है मधुर कादम्बिनी, ये लिखी गई है श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा। हो सकता है ज्यादातर डिवोटीज को ये पता ही हो पहले से। सो वी विल स्टार्ट विथ द इन्वोकेशन फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट स्टडीइंग सब्जेक्ट। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। This प्रणाम मंत्र is of श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो आप सभी, क्योंकि आज शुरुआत कर रहे हैं इस ग्रंथ की जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी द्वारा रचित है, तो बहुत अच्छा रहेगा जहां भी आप हैं, फोन पे हैं, लैपटॉप पे हैं, चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ट्राई टू एटलीस्ट रिसाइट लॉन्ग विद अस। गौड़िया रसिकाचार्यं कविकुल शिरोमणिं विश्वनाथ प्रभुं वन्दे रूपानुगार साश्रयम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा परिचय करेंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के बारे में कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कौन है। ऐसे तो हमारे बहुत सारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं जिन्हें आप जानते हैं, षड गोस्वामी हैं, और उससे भी परे महाप्रभु की लीला में बहुत सारे और वैष्णव आचार्य हुए हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी एक स्पेशल पोजीशन है इनकी हमारे संप्रदाय में, क्योंकि इनके कुछ ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि इन्हें एट पार बनाते हैं। इनके भजन करने वाले और भजन सिखाने वाले तो बहुत सारे आचार्य हमारे हुए हैं, मगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इसके भी अलावा बहुत कुछ और कंट्रीब्यूट किया है। तो हम लोग देखते हैं, प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का मेंशन करते हैं कि जब भगवत गीता हम शुरुआत में आप खोलते हैं और वहां पर आप डिसिप्लिक सक्सेशन देखते हैं, यानी कि हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा देखते हैं, गुरुजनों की परंपरा देखते हैं, तो वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी किसके शिष्य लिखे गए हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के शिष्य हैं, उनके शिक्षा डिसाइपल हैं। ध्यान रखिए कि जो परंपरा भगवत गीता की शुरुआत में दी गई है वो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा परंपरा है जिसे दिया गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी 1600s में अपीयर हुए थे, और इन्होंने दीक्षा जिनसे ली थी, इनके दीक्षा गुरु श्री राधा रमन चक्रवर्ती जी थे। मगर क्योंकि इनकी अधिकतम शिक्षा नरोत्तम दास ठाकुर जी से हुई, इसीलिए इन्हें उनका शिक्षा डिसाइपल की शिक्षा, क्योंकि शिक्षा गुरु नरोत्तम दास ठाकुर हुए, इसीलिए वहां नामावली जो आती है उसमें नरोत्तम दास ठाकुर जी का नाम इनके गुरु के रूप में प्रभुपाद जी ने मेंशन किया है। बहुत सारे गौड़ीय वैष्णवों का ऐसा मत है कि ये और कोई नहीं, स्वयं शिल रूप गोस्वामी ही दोबारा अवतरित हुए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के रूप में। हालांकि इस मामले में बहुत मतभेद है, क्योंकि दोनों के जो सिद्ध स्वरूप हैं वो अलग अलग हैं। श्रील रूप गोस्वामी का सिद्ध स्वरूप श्री रूप मंजरी है, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का जो सिद्ध स्वरूप है वो विनोद वल्लरी मंजरी है। पर क्यों ऐसा बताया गया है कि ये रूप गोस्वामी का ही दूसरा इनकारनेशन है? क्योंकि इन्हें जैसे रूप गोस्वामी है उसी तरीके से ही रूप गोस्वामी को वाग देवता का अवतार बताया गया है। वाग देवतार मतलब ही इज द गॉड ऑफ स्पीच। आप जानते हैं गणेश जी को नॉर्मल दुनिया में आजकल पूछ रहे हैं कि ना, ऐसा ही बताया जाता है,
नॉर्मल आजकल सावन चल रहा है तो सब शिव परिवार पूज रहे हैं ना। तो बोलते हैं सभी कि बुद्धि के और वाणी के जो हैं सरस्वती जी हैं, और साथ ही साथ गणेश जी हैं। मगर श्रील रूप गोस्वामी को हम वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव वागदेव अवतार कहते हैं, कि उन्हीं की वाणी से महाप्रभु का जो अभिष्ट है, जो महाप्रभु की शिक्षाएं हैं, उन्हीं की वाणी से आगे संप्रदाय को प्राप्त हुई हैं। उसी तरीके से उसी चीज को ही फर्दर किया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने। इसीलिए इन्हें रूप गोस्वामी का ही दूसरा स्वरूप बताया जाता है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती, इस अ, शब्द का क्या अर्थ है? ये इन्हें उपाधि मिली थी उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से। तो वैसे तो इनका नाम हरि वल्लभ दास है, मगर विश्वनाथ का मतलब है कि ही हु रिवील्स द ज्वेल ऑफ डिवोशन टू विश्वनाथ, यानी कि श्री कृष्ण जो कि विश्व के नाथ हैं, उनकी भक्ति का जो ये उन्नत उज्जवल रस है, उसे जो उजागर करे वो है विश्वनाथ। और चक्रवर्ती का मतलब है जो भक्ति के जो चक्र है, भक्ति का जो चक्र है, सर्कल ऑफ भक्ति, उसे एक्सपैंड करे, उसे बढ़ाए, उसका वर्धन करे, इसलिए शब्द चक्रवर्ती लिखा गया है। इसीलिए इनका नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है। अच्छा, एक दो इनके बारे में बहुत छोटी छोटी बातें और बताएंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस समय में थे जब षट गोस्वामियों ने वृंदावन को उजागर कर दिया था, और बहुत लोग वृंदावन में आकर रहने लगे थे। उस समय कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई जिसकी वजह से, आप जानते हैं श्रील रूप गोस्वामी के जो विग्रह हैं, उनके द्वारा सेवित विग्रह श्री राधा गोविंद जी, तो राधा गोविंद जी को अंग्रेज, सॉरी नॉट अंग्रेज, मुगलों के डर की वजह से ले गए थे जयपुर में, और वहां जयपुर में इनकी सेवा चल रही थी। तो वहां जयपुर में जो राजा थे, उन्हें उस समय वहां के कुछ और वैष्णव, कुछ ही और संप्रदाय के वैष्णव, हम चार संप्रदाय हैं, नाम में लेना उचित नहीं समझते, तो किसी वैष्णव संप्रदाय के ही भक्तों ने ऐसा बोला कि भाई ये राधा रानी का मेंशन तो कहीं भागवत के अंदर है ही नहीं, और बाकी शास्त्रों में भी कहीं है नहीं, और इस तरीके से हम कैसे राधा जी को गोविंद देव जी के साथ पूज सकते हैं, क्योंकि ये शास्त्रिक विधि नहीं है, क्योंकि इन दोनों का विवाह तो कभी हुआ ही नहीं। इसीलिए राधा जी और गोविंद देव जी को साथ साथ पूजना नहीं चाहिए। ऐसा उस संप्रदाय के जो पुजारी थे, उन्होंने जयपुर के राजा मान सिंह, शायद उनका नाम था, उनको बताया। तब ये पता चला कि भाई ये तो रूप गोस्वामी के गौड़ीय वैष्णवों के आचार्यों की परंपरा से है, क्योंकि हमारे तो तीन इष्ट हैं। कौन कौन? राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव जी और राधा गोपीनाथ जी। और गोविंद देव जी हमारे संप्रदाय के मेन डीटी हैं। तो उस समय जयपुर के जो राजा थे, उन्होंने बोला कि भाई आप गौड़ियों के जो भी, गौड़िया वैष्णवों के जो भी इस समय सबसे बड़े आचार्य पंडित हों, वो आए और इस बात की क्लैरिफिकेशन दे, नहीं तो हम राधा जी की पूजा गोविंद देव जी के साथ नहीं कर सकते कंटिन्यू। तो उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अपने शिष्य श्रील बलदेव विद्याभूषण जी को भेजा। दूसरा, उन लोगों ने एक और आरोप ये लगाया था कि गौड़िया वैष्णवों के पास वेदांत सूत्र की कोई अपनी टीका नहीं है, इसीलिए हम उस संप्रदाय को ही एक वैलिड संप्रदाय नहीं मानते। उनका संप्रदाय भी वैलिड नहीं है, और उनकी श्री राधा रानी की पूजा करना ये भी वैलिड नहीं है। तो कितने बड़े बड़े आरोप हो गए, मतलब सीधा संप्रदाय की नींव पर ही आघात किया जा रहा था। तो उस समय श्रील बलदेव विद्याभूषण जी को भेजा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, और बलदेव विद्याभूषण जी ने वहां जाकर शास्त्रों से ये प्रमाणित किया कि किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का पूजन जो है ये प्रामाणिक है, और राधा रानी का श्री कृष्ण के साथ
पूजन करना चाहिए, ये बात भी की। और फिर गोविंद देव जी ने उन्हें स्वयं, श्रील गोविंद देव जी, राधा गोविंद देव जी ने स्वयं उन्हें आ, उनके साथ उनको बैठ के लिखवाया गोविंद भाष्य। भाष्य मतलब अ कमेंट्री और एन एक्सप्लेनेशन ऑन द वेदांत। So they wrote a commentary on the Vedanta, and that because Govind Dev Ji had personally revealed that commentary to Baldev Vidyabhushan Ji, he named it after Govind Ji and it is called Govind Bhashya. तो गौड़ियों का गोविंद भाष्य उस समय प्रकट हुआ और उन्होंने इतनी जल्दी, शायद कुछ दिनों के अंतराल में ही उन्होंने ये गोविंद भाष्य पूरे बड़ा सा एक ग्रंथ है ये प्रस्तुत कर दिया और इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को एक प्रामाणिक संप्रदाय स्थापित किया। क्योंकि पहले भी प्रामाणिक था मगर लोगों की नजर में जो प्रेजेंट करना था उन्होंने किया प्रेजेंट। और इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने राधा रानी और गोविंद देव जी की इकट्ठे युगल जो हम उपासना करते हैं उसको एस्टैब्लिश किया। एक बार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी काम गायत्री, जो कि हम जब हम वैष्णव दीक्षा लेते हैं तो हमें गायत्री मिलती है जिसमें काम गायत्री भी मिलती है। तो काम गायत्री इज मंत्र ऑफ कृष्णा विच वी गेट in order to basically worship Krishna and Radha Rani in the mood of gopis, क्योंकि गोपी भाव की प्रधानता है हमारे संप्रदाय में। उस काम गायत्री में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा था कि काम गायत्री में श्री कृष्ण का स्वरूप प्रकट किया गया है जो कि 24.5 मून्स जैसा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बोला कि भाई ये कैसे हो सकता है, 20 जो सिलेबल्स ऑफ काम गायत्री रिप्रेजेंट द 24.5 मून्स ऑफ कृष्णा, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। he became so perturbed that he wanted to leave his body, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं काम गायत्री समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि काम गायत्री पे ये टीका लिख रहे थे, मंत्रार्थ दीपिका शायद उसका नाम है। और इतने विवल हो गए कि इन्होंने सोचा कि अगर मैं श्री कृष्ण के विषय में जान नहीं पा रहा हूँ तो अच्छा यही है कि मैं देह त्याग कर दूं। और इन्होंने रात को सो गए और श्रीमती राधा रानी ने स्वप्न में इन्हें इस रहस्य को समझाया और बताया कि जाओ विश्वनाथ, ये काम गायत्री मेरा ही स्वरूप है, इससे मेरी प्राप्ति हो सकती है, मेरी और श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। और ये एक्सप्लेनेशन 24.5 मून्स, हाउ कृष्णा स्वरूप इज 24.5 मून्स, दिस सीक्रेट यू विल कम टू नो इन दिस बुक जिसका मैंने नाम लिखा है। तो वर्ण गम भाष्वती, इस किताब को श्रीमती राधा रानी ने रेफरेंस दिया और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को इसको यूज करते हुए उन्होंने टीका लिखी काम गायत्री के ऊपर। तो उस समय ये भी बहुत चल रहा था कि देखिए रूप सनातन गोस्वामी जब चले गए तो उन्होंने परकीय रस, हमारे यहाँ पर परकीय रस की प्रधानता है। स्वकीय मतलब वेडिड लव, जैसे रुक्मिणी और रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी का है भगवान श्री कृष्ण से, वो वेडिड लव है, इसको स्वकीय कहते हैं। और परकीय भाव जो है जिसमें अपेरेंटली राधा रानी एंड कृष्णा आर नॉट मैरिड, अपेरेंटली ये परकीय रस हमारे संप्रदाय में है। तो उस समय कई लोगों ने ये भी दावा किया कि बहुत पंडितों ने कि ये तो बिल्कुल गलत है, वृंदावन में ये क्या गड़बड़ चल रही है, परकीय रस तो शास्त्रिक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये वेदों के अनुसार नहीं है, ये शास्त्र की मर्यादा नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने उन्हें शास्त्रों से सब उल्टा प्रूफ कर दिया क्योंकि बहुत पंडित थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो इन लोगों ने सोचा कि अब तो भाई ये गया, अब तो हमें अपनी अगर नाक ऊंची रखनी है तो इन्हें मानना ही पड़ेगा। तो सुबह सुबह वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जाते थे। और जब ये परिक्रमा कर रहे थे तो पीछे पीछे ये लोग आ गए कि अब अंधेरा का समय है, सुबह सुबह का कौन देख रहा है, रास्ते में ही काम तमाम हो जाएगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी चल रहे थे, पीछे पीछे आए
पीछे से देखते हैं कि कहाँ खो गए, दिख नहीं रहे। और एक छोटी सी बच्ची थी, उससे पूछा, लाली तुम इतने सुबह सुबह यहाँ क्या फूल चयन कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो राधा रानी की सेविका हूँ, राधा रानी तो अभी यावत में है, और उन्होंने मुझे बोला है कि फूल चयन करके लेकर आओ। और बहुत मीठी सी मुस्कान दिखाई। लोग तो बड़े हैरान हो गए, भाई ये छोटी सी बच्ची सुबह सुबह, और इतनी सुंदर, इतनी दिव्य बच्ची कहाँ से आ गई। और जैसे ही विश्वनाथ चक्रवर्ती, जैसे ही इस बालिका ने ये बोला, उसके बाद उन्होंने अपना स्वरूप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का प्रकट किया। तो ये लोग चढ़ने में पड़ गए, और इन्हें समझ में आया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण कोई पंडित नहीं है। ये स्वयं श्रीमती राधा रानी के निज वाया, निज कायाव्यूह है, यानी कि स्वयं राधा रानी की सेविका। और इनका नाम विनोद वल्लरी मंजरी है। उनकी समाधि पे आप लोग सब लोग गए होंगे, जो सब डिवोटीज हैं, जाते हैं। श्री राधा गोकुलानंदन मंदिर जो है हमारा, राधा रमन मंदिर जी के मंदिर मंदिर के पास में, राधा रमन जी के मंदिर के, तो वहां पर इनकी समाधि है, और वहां पे हम दर्शन भी कर सकते हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दिया है। अब हम बढ़ते हैं इस किताब की तरफ। ठीक है। तो ये किताब वैसे तो बहुत छोटी है, मगर इसमें बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो महापुरुष जो होते हैं, आचार्यगण, ये थोड़े में बहुत कुछ कह देते हैं, फिर इनकी कमेंट्रीज लिखी जाती है। तो हम थोड़ा सा वी विल ट्राई टू डाइव इनटू द पर्पस ऑफ दिस बुक। इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट शावर ऑफ नेक्टर है, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताएंगे कि कैसे प्योर डिवोशनल सर्विस, यानी कि जो शुद्ध भक्ति होती है, ये सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है, एंड इट इज द ओनली वे टू अटेन कृष्ण। ये कैसे मिलती है? हम, इतनी असंख्य जनता है इस ब्रह्मांड में, हजारों करोड़ों जीवात्माएं हैं, उनमें से कैसे कोई भक्ति करने का अधिकारी बनता है? हम जानते हैं, चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में कोई भाग्यवान जीव होता है जिसको ये मिलता है, भक्ति करने मिलता है, और हम सभी वो भाग्यवान जीव हैं। तो ऐसा कौन सा भाग्य था, ऐसा हमने क्या किया, या हम ये बोलें कि भाई ऐसा कोई जीवात्मा में भगवान क्या देखते हैं कि उसको भक्ति देते हैं, या क्या ये भक्ति हमारे अपने किसी पुण्य कर्मों की वजह से की गई है? क्योंकि बोला जा रहा है कि कोई भाग्यवान जीव को मिलती है, तो ये कौन सा भाग्य है? कौन से अच्छे कर्म ऐसे हैं जो व्यक्ति को भक्त बना सकते हैं? और अगर ऐसा नहीं है कि कोई अच्छे कर्म बना सकते हैं हमें भक्त, तो यही क्यों बोला कि भाग्यवान जीव को मिलती है? इस बात की जो डिलीनेशन है, इस कॉन्सेप्ट को डिलीनेट करते हैं फर्स्ट शावर ऑफ नेक्टर में, जिसको आज हम ट्राई करेंगे कि हम उसको कंप्लीट करें। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक एन इंट्रोडक्शन टू द प्योर डिवोशन सर्विस, where he establishes the supremacy of शुद्ध भक्ति। दूसरे शावर ऑफ नेक्टर में बताते हैं भजन क्रिया, और किस किस प्रकार की भजन क्रिया होती है। मेनली ही विल कैटेगराइज देम इनटू अनिष्ठिता भजन क्रिया एंड निष्ठिता भजन क्रिया। अनिष्ठिता भजन क्रिया जिसमें निष्ठा की कमी होती है, और निष्ठिता भजन क्रिया जो निष्ठा पूर्वक की जाती है। अभी हम सब, प्राय हम सब जो भक्त हैं, वो अनिश्चिता भजन क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि कभी हम बहुत अच्छी कर लेते हैं, कभी अच्छी नहीं होती है। आज मन नहीं लग रहा, आज नींद आ रही है, और आज तो बहुत ही अच्छा लगता है, अब लग रहा है ऐसे कर, लग रहा है कि 16 के बाद भी और नाम जप करें। कभी अच्छी कभी नहीं अच्छी, ये सिम्टम है अनिश्चिता भजन क्रिया का। ये अभी फली बहुत पकी हुई नहीं है। तो अनिश्चिता भजन क्रिया से निश्चिता भजन क्रिया पर कैसे पहुंचा जाए? क्योंकि हम यही सोचते हैं ना, अरे भाई आज तो मन नहीं कर रहा, कभी बहुत अच्छा होता है। ये सब कब खत्म होगा? ये जो हमारा ग्राफ है भक्ति का, ये ऐसे एक सांप की तरह क्यों चल रहा है? ऐसे ऐसे फ्लैट अप क्यों नहीं जा रहा?
इसकी क्या रीजंस हैं और उनको कैसे ओवरकम करना है, ये सेकंड शावर में। तीसरे में अनर्थ निवृत्ति एंड टाइप्स ऑफ अनर्थास एंड स्टेप्स टू रिवोक अनर्थास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी हम और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति में अगर कोई सबसे बड़ा बाधक है, वो है हमारे अनर्थ। ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अनर्थ, और इनको हम कैसे इन पे इनसे आगे बढ़ सकते हैं, इनको कैसे हम लोग खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद आगे की एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी है, जो शायद अभी हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट ना भी लगे, मगर फिर भी सुनना बहुत जरूरी है। निष्ठिता भजन क्रिया क्या होती है, जब हमें पता चलेगा तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे या उसको अपना गोल बनाएंगे। तो निष्ठिता भजन क्रिया चौथे श्रावण में। फिफ्थ में बताते हैं रुचि क्या होती है, क्योंकि निष्ठा के बाद आती है रुचि। तो रुचि की एक्सप्लेनेशन करते हैं। आपने अभी तक देखा होगा कि 9 स्टेजेस होती हैं भक्ति की। सबसे पहले होती है श्रद्धा, फिर साधु संग। कोई श्रद्धावान जीव होता है तो उसको साधु संग मिलता है। साधु संग जैसे हमें भी मिला, हमें थोड़ी बहुत श्रद्धा थी, हमने किसी डिवोटी को देखा, उसने बोला भाई माला जप करो, तो हमारा थर्ड लेवल शुरू हो गया भजन क्रिया का। माला जप करनी शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि माला जप करने से हमारी गलत आदतें सुधरने लगी। इसका मतलब चौथा स्टेप शुरुआत हो गई है, अनर्थ निवृत्ति। मगर ये बहुत लंबा स्टेप है, इसमें जन्म जन्म भी लग सकते हैं, कुछ ही समय में भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन थर्ड पॉइंट, भजन क्रिया कितनी सॉलिड हो रही है। अच्छा, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा आती है, निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, फिर भाव और फिर प्रेम। ये स्टेजेस हैं। ये होती क्या है, और रुचि और आसक्ति और भाव, इसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपने शायद अभी नहीं पढ़ी होगी, सुनी होगी, सिर्फ नाम सुने होंगे। तो इनकी एक्सप्लेनेशन करते हैं विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ रुचि, देन इन द सिक्स शावर एक्सप्लेनेशन ऑफ आसक्ति, देन भाव, एंड एट द एंड he just not only tells about प्रेम, but he tells about प्रेम के भी आगे क्या क्या होता है। यानी कि कोई व्यक्ति जब प्रेम प्राप्त करता है तो उसके आगे की भी स्टेजेस है। इस जन्म में जब तक व्यक्ति भौतिक देह धारण करता है, तब तक वो भाव प्रेम तक पहुंच सकता है, मगर प्रेम की आगे इंट्रिकेसीज वो इस भौतिक शरीर के अंदर रहते हुए नहीं कर सकता। तो फिर कब करता है, क्या और भी साधना करनी पड़ती है, क्या कोई और शरीर मिलता है साधना करने के लिए, और वो कौन सी स्टेजेस होती हैं, ये सब कुछ इस किताब में, इस ग्रंथ में हम पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा टॉपिक। यस माता जी। यस, नो? जी माता जी, बिल्कुल। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके। नॉट ज्वाइन में 2 गेस्ट, प्रभु जी यू कैन प्रॉब्ली। माता जी वो बहुत पुराना कोई रिकॉर्ड है, वो भी। फाइन फाइन फाइन, ठीक है बाबू। ओके, सो लेआउट हमने डिस्कस कर लिया। अब आई होप कि आप सबने ये स्टेजेस सुनी हुई हैं। डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट अबाउट देम? कोई ऐसा भक्त है जिसको ये स्टेजेस नहीं पता है तो आई विल, अदरवाइज आई विल मूव अहेड। Hare Krishna Mataji, if you can please give 5 minutes on these stages. दिव्या जी, ओके। Thank you. देखिए, सबसे पहले श्रद्धा की स्टेज होती है। ऐसे ही हम किसी को बोलेंगे, आप दिव्या की आप जब किया करो, तो बोलेगा अरे क्यों करूं, टाइम पास, हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या करने के। इसका मतलब इस व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है। और फिर आपको कोई ऐसे चलते फिरते मिल जाएगा, उसने आपको देखा, आप जा रहे हैं कहीं पर, लेट्स से आप मेट्रो में जा रही हैं, और किसी ने बोला ये आपके महात्म्य क्या है, आपने बोला माला। आप क्या जप करते हो? हरे कृष्ण महामंत्र। क्या मैं भी कर सकता हूँ? हाँ जी कर सकते हैं। आप मुझे लिख के दे दोगे? ये लिख के दे दिया। 2-4 महीने बाद देखा आपने उसको मेट्रो में, वो भी जप कर रहा था। इसका मतलब उसके अंदर क्या थी? श्रद्धा। तो श्रद्धा क्या होती है, इसमें भी आगे बहुत डिटेल्स हैं। बट श्रद्धा मेनली व्यक्ति की ऐसी उसकी मनोभावना है जो शास्त्रों के आधार पर और गुरु के वचन पर, जैसे इस केस में आप गुरु हो गए उसको बताने वाले, तो गुरु की बात पर उसने विश्वास कर लिया और उसने उसको करना शुरू कर दिया। तो जो गुरु और शास्त्र की बात पर
आधारित होती है उसे श्रद्धा कहते हैं, ऐसे फेथ को श्रद्धा कहते हैं। तो केवल कोमल श्रद्धा नहीं, ऐसी श्रद्धा जो शास्त्रों पे आधारित हो उसको श्रद्धा माना गया है, प्रॉपर श्रद्धा माना गया है। दूसरा है साधु संग। ऐसा व्यक्ति को आपने 4 महीने बाद उसे देखा, आपने बोला अरे आप भी जप करते हैं? उसने बोला हाँ जी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो फिर आपने बोला कि ठीक है आप क्लास में भी आ सकते हैं, ऐसे ऐसे हमारी भगवत गीता की क्लास होती है। उसने बोला ठीक है आ जाऊंगा। तो अब वो करने लगा साधु संग। साधु संग करते ही, और श्रद्धा थी, साधु संग मिला उसे, आपका संग मिला था 1 मिनट का, आपने उसको भजन क्रिया सिखा दी थी, अब उसकी भजन क्रिया और बढ़ी, साधु और साधुओं के संग में आने लगा और नॉलेज भी बढ़ने लगे। ठीक है, तो भजन क्रिया का मतलब है डिवोशनल प्रैक्टिसेस, जैसे हियरिंग, चैंटिंग, जैसे हम लोग करते हैं, यानी कि नाम जप करना, भागवत पढ़ना इत्यादि, ये सब भजन क्रिया के अंदर आते हैं। पूजा अर्चन करना, ये सब कुछ भजन क्रिया है। ऐसी क्रिया जिसमें भजन हो रहा है, सिंपल सी हिंदी है। ये करने से क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति का मतलब है कि जब हम भजन क्रिया करता है कोई व्यक्ति, तो उसके हृदय से गलत जो चीजें हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, और भी इसके अलावा भी अनर्थ होते हैं। मेनली ये 6 शत्रु जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि उसकी सेंस इंजॉयमेंट की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। अब उसे ये नहीं मन करता कि अब मैं शराब पीऊं, अब मैं ये खाऊं। कुछ भी करने से पहले वो सोचता है नहीं इसका कोई रिpercussion होगा, मुझे ये नहीं करना चाहिए, करना है या नहीं करना है, ये इसका डिसीजन लेता है। ही स्टार्ट्स टू एक्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, है ना। तो उसकी जो अनवांटेड डिजायर्स हैं वो निकल जाती है फिर से। मान लीजिए वो कोई गलत संग करता था, या गलत नशा करता था, या कोई गलत खान पान करता था, तो ये सब जाने लग जाता है। तो ये तो हम देखते हैं, हम सबके भी जीवन में ऐसा हुआ कि हम जब भक्ति में आते हैं तो हम चाय छोड़ते हैं भक्तों के संग में आके, अगर हम नॉनवेज खाते थे तो वो छोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग। तो इसको, ये प्रारंभिक स्थिति होती है अनर्थ निवृत्ति की। इसके अलावा फिर ये तो ग्रॉस चीजें जो हमें छोड़नी होती है, मगर फिर भी हम देखते हैं काम क्रोध ये सब कुछ वो मन में पड़े रहते हैं। तो ये बहुत लंबा भजन करने के बाद जाते हैं। तो ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, ये स्टेज तो बहुत लंबी होती है, डिपेंडिंग कि उसका हृदय कितना काला था, तो कितने अनर्थों का स्टॉक है, उसके हिसाब से उतनी लेवल की भजन क्रिया लगेगी। भजन क्रिया तक तो हम एक ही दिन में पहुंच जाते हैं, कुछ घंटों में भी पहुंच सकते हैं, मगर अनर्थ निवृत्ति लंबा प्रोसेस, लंबी सीढ़ी है। जब अनर्थ प्राय एक लेवल तक, पूरे नहीं, एक लेवल तक खत्म हो जाते हैं, तो व्यक्ति फर्म हो जाता है, निष्ठा आ जाती है। अब उसे कोई डगमगा नहीं सकता भक्ति से। उससे पहले डगमगा सकता था वो भक्ति में, मगर निष्ठा जब आ जाती है तो कोई उसे हिला नहीं सकता। अब उसे भक्ति करनी ही है और यही उसके जीवन का लक्ष्य है, बस। ये निष्ठा आ जाती है, ये फर्म फेथ आ जाता है उसको। इसकी भी आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि कैसे पता चलेगा कि भाई फर्म फेथ आ गया है। कई बार हमें भी ऐसे लगता है कि हाँ जी बस मुझे भक्ति करनी है और कुछ नहीं करना, मेरे जीवन का यही लक्ष्य है, मगर वो जनरली हमने किसी क्लास में या लेक्चर में सुना होता है और हम थोड़ी देर के लिए पम्प्ड अप होते हैं। है ना, जैसे कोई लड़के जो जिम जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए पंप होता है उनके मसल में, क्योंकि अभी अभी उन्होंने डिप्स लगाए होते हैं। बस वैसे ही ऐसा है कि भक्तों के संग में आके हमने थोड़े डिप्स लगा लिए भक्ति के, और थोड़ी देर के लिए पंप होता है, हम बोलते हैं हमें बहुत निष्ठा है, मगर ये वो वाली निष्ठा नहीं है। निष्ठा ये तब होती है, इसकी पहचान है कि व्यक्ति के प्राय उसके अंदर काम क्रोध की अधिकता नहीं दिखेगी। बहुत सटल रूप में हो तो हो, मगर बाहर से बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे, उसकी क्रियाओं में बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो निष्ठा की स्टेज आती है। निष्ठा के बाद व्यक्ति को रुचि आने लगती है। रुचि मतलब भजन में रुचि आने लग जाती है। उसको लगता है कि वाह, अब मुझे माला जप करना इतना अच्छा लगता है कि भगवान मेरे एक दो कान नहीं, मेरे 1000 कान हो, और मेरी एक जीवानी मेरे हजारों जीवाओं में उससे नाम लूंगा आपका, क्योंकि एक वन टंग एंड 2 ears आर टू शॉर्ट। रुचि आने लग जाती है। रुचि के बाद जब उसे भजन में रुचि आ जाती है, अब वो भजन छोड़ नहीं सकता है, तब उसकी आसक्ति की स्टेज आती है। इस स्टेज पर एक्चुअल में जो उसे अपने भगवान के साथ, हमारा भगवान के धाम में एक नित्य स्वरूप है, जानते हैं आप इस बात को? अजय की अगर किताबें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एवरीबडी हैज अ स्पिरिचुअल फॉर्म इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, गोलोक वृंदावन में
या जहां का भी वो भक्त है, तो भगवान के धाम में हमारा एक नित्य स्वरूप है। उस नित्य स्वरूप के बारे में उससे पता चल जाता है कि मैं एक्चुअल में भगवान का सखा हूँ, या मैं भगवान की सखी हूँ, या मैं भगवान का दास हूँ। उसमें वो स्थित हो जाता है। अब दुनियादारी के सारे रिश्ते खत्म, 100% खत्म हो जाते हैं। बाहर से नहीं, अंदर से। हम्म? बाहर से तो वो वैसे ही नॉर्मल बिहेव करता है, और ऐसे नहीं सोचना कि आसक्ति और भाव वाले जो लोग होते हैं वो कहीं केव्स में होंगे या वृंदावन में किसी पेड़ के नीचे होंगे, ऐसा नहीं है। वो हमारे जैसे इधर ही विचरण करने वाले भक्त होते हैं। हमारे जैसे मतलब नॉट मेरे जैसे, मगर आप लोगों के जैसे। तो आसक्ति जब आ जाती है भगवान में बहुत ज्यादा, जैसे अभी हमारे रसगुल्ले में या पिज्जा में या अपने बच्चों में आसक्ति है ना, कि हम एकदम टाइट, किसी ने मेरे बच्चे को कुछ बोल दिया तो मुझे लगता है कि मुझे ही उसने बोल दिया। ऐसी आसक्ति, ऐसी ममता भगवान में आ जाती है, ये आसक्ति होती है। उसके बाद भाव की स्टेज आती है जब व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है। भाव की स्टेज में व्यक्ति गुणातीत हो चुका होता है। और उसके बाद फिर आगे वो प्रेम की तो और ही अलग बात है, जिसमें व्यक्ति भगवत प्रेम में जाता है, और फिर आगे वो उसकी एक्सप्लेनेशन आगे चलेगी। ठीक है दिव्या जी? ओके। तो अभी हम चलते हैं फर्स्ट शावर ऑफ नेक्टर पे। एक्सक्यूज मी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रील रूप गोस्वामी को प्रार्थना करते हुए इस किताब को, इस ग्रंथ को शुरू करते हैं, और बताते हैं कि रूप गोस्वामी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गौड़ीय संप्रदाय में पहली बार राग मार्ग की के बारे में चर्चा करना शुरू किया। तो वैसे ये चर्चा उन्होंने महाप्रभु के आदेश पर की, क्योंकि महाप्रभु ने उन्हें राग मार्ग की शिक्षा दी, दश अश्वमेध घाट पर, जिसके हम श्री रूप शिक्षा के नाम से चैतन्य चरितामृत में प्राप्त करते हैं। इसीलिए उसी बात को, उसी राग मार्ग को आगे डिलिनेट करने के लिए, आगे उस पर प्रकाश डालने के लिए ये ग्रंथ की रचना की गई है। तो सबसे पहला जो शावर है, सबसे पहला जो चैप्टर आप बोल सकते हैं इस ग्रंथ का, वो है भगवान और शुद्ध भक्ति। ये दोनों ही सेल्फ मैनिफेस्ट हैं, स्वयंभू हैं, एंड इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वराट। श्री कृष्ण स्वराट है, उन्हें कोई ये नहीं कह सकता कि जी मैं 1 लाख नाम जप करता हूँ भगवान मुझे मिल ही जाएंगे। भगवान ठेंगा दिखा रहे हैं, करते रहे 1 लाख जन्मों तक करते रहे, नहीं मिलूंगा। क्योंकि उन्हें कोई बांध नहीं सकता कि मैं इतना नाम जप कर रहा हूं तो आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा। भगवान इंडिपेंडेंट है, स्वराट है, उनके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता। वो जो करना चाहते हैं वो करेंगे। ही हैज फुल्ली इंडिपेंडेंट इन हिज थॉट्स, इन हिज एक्शंस एंड हिज डीड्स। उसी तरीके से शुद्ध भक्ति भी इंडिपेंडेंट है। तो अब अगर वो इंडिपेंडेंट है, तो फिर वो कैसे चूज करती है, भक्ति देवी किसको चूज करती है कि अरे भाई चलो आज हम एक सैम्पलिंग करेंगे, इस सैंपल में से, जैसे इनकम टैक्स में होता है ना, वो सैम्पलिंग करते हैं कि इन लोगों के यहाँ पर हमको रेड लगानी है ना, तो ये लोगों की स्क्रूटनी करनी है। तो ऐसे सैंपल उठाते हैं। तो क्या भक्ति देवी भी ऐसे सैंपल उठाते हैं कि इसकी उसकी इसके ऊपर हम लोग करेंगे? ऐसा है क्या? इसका ये मतलब है कि सेल्फ मैनिफेस्ट है, इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से किसी को भी आशीर्वाद दे देती है भक्ति देवी और भगवान? ऐसा ही प्रतीत हो रहा है इन बातों से। तो like the supreme lord, the process of pure devotional service belonging to the lord's internal spiritual potency also requires no cause or condition to manifest. कोई कॉज नहीं है, अकारण अहेतु की कृपा होती है भगवान की। तो कोई भी हेतु नहीं होता तो फिर हर किसी को मिलनी चाहिए। तो हाउ डज कृष्णा चूज, और भक्ति हाउ डज इट चूजेस हु इज द वैलिड रेसिपिएंट? तो भक्ति में हम देखते हैं कि अच्छा, ये हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। भागवतम में भी ऐसा लिखा गया है 10वें स्कंद में। कोई पढ़ना चाहेगा इसको? माता जी इंग्लिश वाला पढ़े। या इंग्लिश वाला कुछ? Devotional service unto Lord Krishna is attained by charity, strict vows, austerities, and fire sacrifices, by japa, study of Vedic texts, observance of regulative principles, and indeed by the performance of many other auspicious practices.
तो इस श्लोक में भागवत के लिखा गया है कि भगवान की भक्ति कैसे मिलती है? दान से, व्रत से, जप से, स्वाध्याय से, होम करने से, ना? तो दान से, सॉरी, व्रत से, होम से, जप से, स्वाध्याय से और इसी प्रकार की बाकी जो नियम पालन है उनसे भगवान की भक्ति सधती है। भक्ति साध्यते, इससे सजती है भक्ति, इसी से ही भक्ति मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर कोई बहुत तपस्वी हो या कोई बहुत ज्ञानी हो, जिसके पास बहुत पैसा है, वो चैरिटी कर सकता है, इसका मतलब धनी को मिलनी चाहिए। जो बहुत स्ट्रिक्ट वाव कर सकता है, यानी कि बहुत तपस्वी है, उसको मिलनी चाहिए। जो होम करना जानता है, फायर सेक्रीफाइस, उसको भक्ति मिलनी चाहिए। जो जप करता है उसे मिलनी चाहिए। जो वेदों को पढ़ता है, यानी कि बहुत ज्ञानी है, उसे मिलनी चाहिए। जो बहुत नियम पालन करता है, उसे मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब तो ये है कि दीज थिंग्स बिकम द रीजन वाई somebody becomes a devotee। मगर आप सोचिए कि हम सब भक्त बने, क्या हम में से ऐसे कोई थे? हम लोग कैसे भक्त बने? आप में से कोई बताना चाहेगा कि कोई कैसे भक्त बना? एक दो भक्त। माता जी एसोसिएशन से डिवोटीज की। भक्तों के एसोसिएशन से। वेरी गुड। तो कोई भक्त मिला था, उसने भक्ति करना बताया और आप भक्त बने। तो इसमें से तो कुछ भी नहीं था। तो ये भागवत का श्लोक क्यों ऐसा बोल रहा है कि भक्ति करने के लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए? तो श्रील प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं। वो कह रहे हैं, प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को भी कोट करते हुए कह रहे हैं अपने पर्पट में 10वें अध्याय के, कि जो यहाँ दान लिखा है वो डोनेशन गिवन टू इन द टेम्पल ऑफ विष्णु एंड हिज डिवोटीज, यानी कि भगवान के मंदिर में, श्री हरि के मंदिर में और श्री हरि के जनों को अगर कोई दान दिया जाए, वो हेतु बनता है भक्ति प्राप्त करने का। व्रत कभी कबूले, आप जानते हैं कि बहुत लोग, हिंदू लोग वैसे भी एकादशी रखते हैं। भक्त नहीं है फुल फ्लेजेड, मगर एकादशी रखता है, कभी किसी भी कारण से लोग एकादशी रखते हैं। मगर क्योंकि एकादशी भगवान श्री हरि का ही व्रत है, इसीलिए उसे भक्ति मिल जाती है। यहाँ तपस्या का अर्थ है ऐसी तपस्या जो कि भगवान श्री कृष्ण के लिए की गई हो, ऐसा यज्ञ जो कि श्री कृष्ण या श्री हरि विष्णु को डेडिकेटेड हो, ऐसा जप जिसमें भगवान के नामों का बोला गया हो। अब कोई जप क्यों करेगा भक्त बनने से पहले? कई लोग एज अ रेमेडी करते हैं। देखिए कोई लोगों का, अरे आपका जुपिटर खराब है, आप विष्णु सहस्त्र नाम किया करो। अब विष्णु सहस्त्र नाम करके उसने अपनी रेमेडी तो कर ली, उसके साथ ही साथ उसे भक्ति भी मिल जाएगी, क्योंकि उसने ऐसी रेमेडी की जिसमें भगवान के नामों का जप था। स्वाध्याय, बहुत लोग पढ़ते हैं ऐसे ग्रंथ जो कि भक्ति पूर्वक होते हैं, भले वो भक्त ना हो, तो कभी वैसे ही पढ़ लिया। भगवत गीता लोग ऐसे पढ़ लेते हैं कि देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। बहुत सारे कॉर्पोरेट लीडर्स पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी स्वाध्याय का फल मिलेगा। तो इन चीजों का, यज्ञ दान तपस्या से भगवान कभी नहीं मिलते, मगर यही चीजें अगर भगवान से संबंधित होकर की जाए तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर ज्ञान भी आता है और सत्वगुण भी आता है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि भगवान या भगवान की भक्ति स्वराट है। वो ऐसे व्यक्ति को चूज करती है जो ये सब चीजें भगवान के रिलेशन में करते हैं। अच्छा, कोई ये कह सकता है कि भगवान की भक्ति तो, जैसे व्रत सखी ने बोला कि हमें तो भगवान के भक्तों ने भक्ति सिखाई, हमें तो भक्तों से भक्ति मिली। तो इसमें भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई मध्यम अधिकारी, जो आप जानते हैं कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी जो प्रचार का जिसके ऊपर दायित्व है, मध्यम अधिकारी वो होता है भक्त जो भगवान को तो प्रेम करता है, चार चार तरीके से लोगों से डील करता है। भगवान से वो करता है प्रेम, भक्तों से बनता है वो फ्रेंडशिप करता है, जो श्रद्धावान लोग होते हैं उनको वो प्रचार करता है, और जो एथिस्टिक लोग होते हैं उनको वो प्रचार नहीं करता, उनको वो जयराम जी के दूर से कुछ नहीं, छेड़ता ही नहीं है उनको। तो इसका मतलब अगर मध्यम अधिकारी भी चूज करता है तो भक्त
कि भक्ति इंडिपेंडेंट कैसे हुई, उसका भी तो कोई हेतु हुआ, वो कोई रीजन है जिसकी वजह से वो चूज कर रहा है, श्रद्धा के बेसिस पे चूज कर रहा है। अगर कोई ये बोले कि भाई भक्तों का अगर ऐसा है, तो फिर इसका मतलब भक्ति स्वराट नहीं हुई, क्योंकि वो तो किसी ना किसी रीजन पर ही किसी को मिल रही है, श्रद्धा के बेसिस पे मिल रही है। कोई ये भी कह सकता है, काउंटर आर्गुमेंट ये भी कह सकता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि भक्त तो भगवान के कंट्रोल में होते हैं, तो अगर भक्त ने आप पे कृपा की तो इसका मतलब भगवान ने ही कृपा की होगी, इसका मतलब भक्ति तो भगवान की कृपा से मिलती है। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं नहीं, ये कंक्लूजन गलत है। भक्त भगवान के कंट्रोल में नहीं होते, क्योंकि भगवान भक्त के कंट्रोल में। So what he says, I have written here. Here one may present a counter argument saying that devotees are always under the Lord's control. Therefore, how can the devotee's mercy appear first, independently, and not a successor to the Lord's causeless compassion? Krishna himself provides a solution to this problem, declaring that he is voluntarily subservient to his pure devotees. The Lord empowers his devotees to distribute mercy as they like. जैसे वो चाहें, जिसको चाहें भक्त बना सकते हैं भक्त, ऐसी भगवान ने उन्हें छूट दे रखी है। और भगवान स्वयं अपने भक्त के अधीन है, जिसको वो हाथ लगा देंगे भगवान उसको भक्ति देके रहेंगे। ये बात है। तो भगवान इतने हमारे कृपालु हैं, हमारे राधा श्याम सुंदर। देखिए, पहले तो हृदय में भक्ति का जो प्रादुर्भाव है उनकी कृपा से आता है। अंदर बैठे हुए चैत्य गुरु के रूप में हमें डायरेक्ट करते हैं कि जी हाँ, ये तुम्हें काम अच्छा करना चाहिए, कुछ अच्छी चीजें तुम्हें इसे कर लेना चाहिए। उसके बाद किसी भक्त से भी मिला देते हैं। फिर भक्त उसको जैसे जैसे बताता है, उसके लिए अंदर से बैठे बैठे प्रेरणा भी देते हैं कि भाई तू कर कर, नाम जप अच्छी चीज है। अंदर से बैठे बैठे सारा काम कर रहे हैं, और इस भक्त के थ्रू उसे उपदेश भी करवा रहे हैं। और जब वो भक्त बन जाता है और फिर वो प्रेमी भक्त बन जाता है, तो उसी की सेवा में भगवान फर्स्ट डे से अंदर बैठे बैठे गुरु के रूप में उसकी सेवा कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, मगर एक्चुअल में देखा जाए तो भगवान शुरू से अभी तक हमारी हाथ पकड़ के सेवा करते आ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि जब भक्त शुद्ध होकर प्रेमी बन जाता है भगवान का, तो भगवान कहते हैं मैं उन्हीं के पराधीन हो जाता हूँ, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के ही पराधीन हो जाता हूँ। तो ऐसा कोई कृपालु है? जैसे बच्चे को हम पैदा करते हैं माता पिता, और पैदा करने के बाद उसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, बड़ा करते हैं, बोलना सिखाते हैं, और वो चलना सीखता है। जैसे ही तो वो बोलता है पापा घोड़ा बनो, तो पापा घोड़ा भी बन जाते हैं, और वो ये सोचता है कि मैं इनके अधीन, ये मेरे अधीन है, पापा अब तो मेरे नीचे आ गए। तो बिल्कुल वैसे ही श्री कृष्ण है कि हमें भक्ति में हमें भक्ति देते हैं, खिलाते पिलाते हैं हमें भक्ति में, अपने नाम रूप गुण लीलाओं से हमारा पोषण करते हैं हमारी भक्ति का। फिर जब हम भक्त बन जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, श्री कृष्ण भक्तों के पराधीन है, अब आप ऐसे मत करो, आप ऐसे मत करो ठाकुर जी। तो बिल्कुल आप देखिए कि कैसे भगवान की अहेतु की कृपा होती है भक्तों के ऊपर। तो फाइनली भक्तों के संग से भक्ति मिलती है, और यही गुड फॉर्च्यून है। कोई बोल सकता है कि वन मे गेट भक्ति बिकॉज ऑफ हिज गुड फॉर्च्यून। कई बार ना लोग पत्री देखते हैं, और पत्री देख के पूछते हैं कि क्या मेरा बेटा जो है ये भक्त बनेगा, या मेरी बेटी हुई है वो भक्त बनेगी। अच्छा, मेरी पत्री में बताइए प्रभु जी, माता जी, कि क्या मैं शुद्ध भक्त बनूंगा, क्या मैं भगवान के धाम जाऊंगा? तो नहीं भैया, हम पत्री देख के नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि पत्री में ये चीज है ही नहीं। पत्री में 12 खाने हैं, और वो 4 जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 चीजों के ही लिए 4 into 3, 3 खाने हर चीज के लिए हैं। प्रेम के लिए तो कोई खाना ही नहीं बना। तो भक्ति हमारे किसी शुभ कर्म से नहीं आती, इसीलिए ना शुभ और अशुभ कर्मों का जो बही खाता है वही हमारा चार्ट, हमारी ज्योतिष उन्हीं को ही पड़ती है।
तो ज्योतिष नहीं पढ़ सकती कि आप भक्त बनेंगे, आप भगवान के धाम जाएंगे या नहीं, कोई भक्त बनेगा या नहीं बनेगा। सिर्फ ये बता सकती है कि कोई धर्मात्मा होगा कि नहीं, क्योंकि धर्म का अंग उसमें है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसके अलावा ये नहीं बताया जा सकता कि क्या कोई भक्त बनेगा कि नहीं, क्योंकि ये जीव की स्वतंत्र इच्छा होती है। भगवान उसे पूरी खुली छूट देते हैं, भाई तू भक्त बन, मत बन, तू डाकू बन, तू नरक जा, असुर जा, मैंने तुझे ज्ञान दे दिया। अब भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मैंने तुम्हें सब ज्ञान दे दिया अर्जुन, अब करिश क्या करना है, यथा इच्छसी तथा करो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वो कर लो। सो ही गिव्स अस फुल इंडिपेंडेंस टू एवरी लिविंग एंटिटी। सो नोबडी गेट्स भक्ति बिकॉज ऑफ गुड फॉर्च्यून। कोई ऐसा गुड फॉर्च्यून नहीं होता कि हाँ जी बड़ी तपस्याएं कर ली तो वो बड़ा फॉर्चुनेट हो जाएगा, बड़े अच्छे कर्म कर दिए तो वो बहुत फॉर्चुनेट है। क्योंकि कई जगह पे ऐसा लिखा दिखा जाएगा, गुरबाणी जी में भी लिखा है कि बिन पागा सत्संग न लभे, कि बिना भाग्य के कोई व्यक्ति सत्संग नहीं उसे प्राप्त हो सकता। तो भाई इसका मतलब पहले से ही वो भाग्यवान था, तो कौन सा ऐसा काम उसने किया था कि ऐसा भाग्यवान, ऐसा भाग्य मिला कि उसे सत्संग मिला और भगवान की प्राप्ति हुई। तो वो भाग्य ऐसा ही उदय हुआ होगा कि उसने ऐसे कर्म किए होंगे जो भक्ति पूर्वक कर्म है, मगर उसने इग्नोरेंस में कर दिए। यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई ज्योतिष के पास गया, उसने रेमेडी पूछी कि भैया मेरे तो बड़ी परेशानी हो रखी है, मेरे तो घर में ये हो रहा है वो हो रहा है, अरे भैया तुम्हारा गुरु खराब है, चलो तुम विष्णु सहस्त्र नाम कर लो। अच्छा तुम्हारे ये खराब है, तुम नरसिंह भगवान का ये मंत्र कर लो। तो ऐसे ऐसे लोग करते हैं, एकादशी का पालन कर लो और रोज भागवत पढ़ा करो। तो मैं आपको खुद पर्सनल एग्जांपल देती हूँ, कि मैंने बहुत पहले किसी एक ज्योतिषी को दिखाया था, बहुत साल पहले की बात है, और तब मैं भक्ति में नई नई आई थी। तो मैं भक्ति में आई थी तो जब भी कर रहे थे हम भागवत भी पढ़ रहे थे और एकादशी भी करनी शुरू कर दी थी। तो ज्योतिषी मेरी कुंडली देख के कहता है, मैंने उसको बताया ये चीजें हैं, इसका क्या। तो कहते हैं देखो जी आपका ये खराब है, आपको ये रेमेडी लगेंगी। मैंने रेमेडीज लिख दी है, रेमेडी मैंने देखी है, रेमेडी में क्या लिखा था उसने, एकादशी का पालन करिए, श्रीमद् भागवत पढ़िए, ये दो रेमेडीज थी। तो मैंने कहा भैया पैसे वापस कर दो, ये तो हम पहले से ही कर रहे थे, है ना। तो बात यह है कि ऐसी जब शुभ क्रियाएं अज्ञात रूप से हो जाए, पता ही नहीं है व्यक्ति को, मगर उसने ऐसी भक्ति उन्मुख क्रियाएं कर दी, ऐसी भक्ति उन्मुख जब सुकृति व्यक्ति में आ जाती है, कर बैठता है वो पात्र बन जाता है उस क्वालिफिकेशन का, उस श्रद्धा का, उसको श्रद्धा का बीज मिलता है। और श्रद्धा जब परिपक्व होती है तो किसी भक्त का संग मिलता है। इस प्रकार से भक्ति सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है। इट चूजेस अ पर्सन नॉट बेस्ड ऑन हिज गुड वर्क्स बट बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ अज्ञात भक्ति विच ही हैज डन। इसीलिए भक्ति स्वयं भक्ति का कारण बनती है। उसकी भक्ति में की गई कोई अज्ञात रूप से भक्ति की गई ही उसकी आगे की भक्ति का कारण बनती है। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि भक्ति सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है, उसका कोई और हेतु नहीं है, स्वयं भक्ति ही भक्ति का हेतु बनता है। तो भक्तों का संग भी अगर हम बोलें कि वो भक्ति का हेतु है, तो भक्तों का संग भी चूज कर रहा है श्रद्धावान पात्र को, और वो भी उसी किसी पहले की गई श्रद्धा रूप, थोड़ी बहुत श्रद्धा से की गई, किसी न किसी जन्म में की गई, हो सकता है इस जन्म में ना की हो, पहले किसी जन्मों में की गई किसी भी एक भक्ति पूर्वक जो काम किया गया हो, कर्म ऐसा बन गया हो अज्ञात रूप से, वही रीजन बनता है। सो हेंस ही प्रूव्स दिस डिस्कशन। लंबी बात को सारांश में कहना है पूरे डिस्कशन को, तो एक लाइन में बोला जाए कि भक्ति स्वयं भक्ति का कारण है। इसके अलावा किसको भक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका कोई और निर्धारण नहीं कर सकता। इसी चैप्टर में ये भी बताते हैं कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर कि भक्ति इज द ओनली मीन फॉर परफेक्शन। कोई भक्ति भक्ति की बातें क्यों कर रहे हैं भाई, ज्ञान भी है, कर्म भी है, बहुत सारे और पथ हैं, मगर वो बताते हैं कि जो कर्म का पथ ये तो सिर्फ प्रारंभिक लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें एक छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए
कर्म कांड में एक छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए तो इसका उल्टा नतीजा आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए वो कोट करते हैं श्रीमद् भागवत से कि जब त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया था, मगर उन्होंने गलत मंत्र बोल दिया और इंद्र को मारने वाला प्रकट होने के बजाय सो ही सेड इंद्र द एनिमी ऑफ वृतासुर, बचे वो इंद्र होना चाहिए और मारने वाला मर जाए वो वृतासुर होना चाहिए। तो जिसको उन्होंने पैदा किया वृतासुर को उस यज्ञ से इंद्र को मारने के लिए, वो मर गया और इंद्र जीवित रहे। तो ये एग्जाम्पल भागवत के अंदर आता है। और इस बात को कोट करते हुए कहते हैं कि कर्म का पथ तो इतना ज्यादा डेलिकेट है कि आज कलयुग में कोई कर नहीं सकता। फिर ज्ञान मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग कर्म से अपेक्षा श्रेष्ठ मार्ग है, मगर ज्ञान मार्ग भी हर कोई अनुशीलन नहीं कर सकता, उसके लिए संन्यास लेने की आवश्यकता है। सब लोग सर्वसाधारण तो संन्यास ले नहीं सकते हैं। और ज्ञान मार्ग में अगर कोई च्युत हो जाता है तो उसे बहुत ही निकृष्ट माना जाता है, दोबारा उसका पुनः स्थापन नहीं हो सकता उस मार्ग में। मगर भक्ति का पथ इस प्रकार से है कि अगर इसमें हजारों लाखों हमसे गलतियां भी हो जाए तो हमें कुछ और प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं होती। कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि जी हमसे गलती से हमने प्याज खा लिया, हमें पता नहीं था जी, और हमारी दीक्षा हो रखी है, या हमने गलती से कुछ ऐसा कर्म हमसे बन गया जो हमें नहीं करना चाहिए था, मगर इसका प्रायश्चित बताइए। तो प्रायश्चित कुछ और नहीं है, और भजन करो, यही प्रायश्चित है भक्ति में। आगे बढ़ने वाले के लिए अगर कुछ भी फॉल डाउन हो जाता है तो उसे वापस से भक्ति को ही अच्छे से करना है, यही उसका प्रायश्चित है और यही उसका मार्ग है। तो भक्ति में कोई गिरता नहीं है। क्यों ऐसा है, कर्म में और ज्ञान में ऐसा क्यों छूट नहीं दी है? क्योंकि भक्ति हृदय का विषय है, इससे व्यक्ति भगवान से एक संबंध बनाता है। और जब भगवान किसी के साथ अपना संबंध बना लेते हैं, उसको अपना जन मान लेते हैं, तो फिर उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस नहीं रखते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे टीचर है, टीचर पढ़ा रहा है और 40 बच्चे बैठे हैं सुन रहे हैं, तो उनमें से सबको वो समान रूप से पढ़ाएगा, मगर उसका खुद का बच्चा भी उसका स्टूडेंट है तो उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देगा, उसकी इस पर सख्ती कम रखेगा, है ना। तो बस वैसे ही समझ लीजिए कि कर्म और ज्ञान के पथ पर रहने वाले थोड़े दूर भगवान से रहते हैं। वो अपने प्रयास पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, और भक्त भगवान की कृपा पर ज्यादा डिपेंड करता है, इसीलिए भगवान उसे ज्यादा सहूलियत देते हैं, क्योंकि वो शरणागति स्वीकार करता है भगवान की फ्रॉम फर्स्ट डे। और इसके लिए एग्जाम्पल देते हुए वो बताते हैं कि अजामिल ने नारायण नाम तो बहुत ही पहले बोल दिया था, जब उसका बच्चा पैदा हुआ था तब से वो नारायण नारायण बोल रहा था। तो जब विष्णु दूतों ने आकर बोला कि भाई आप यमदूत आप क्यों आ गए इसको लेने के लिए, तो उन्होंने बोला ये तो बड़ा पापी है, इसका तो बड़ा लंबा बैलेंस है पापों का, आप क्यों आए हैं इनको लेने के लिए। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो तब ही खत्म हो गया था जब उसने पहली बार नारायण बोला था, तो तब से लेकर अभी तक ये इसका कोई पाप नहीं है, आप गिन नहीं सकते इसका पाप, क्योंकि एक बार नारायण वो बोल चुका है कई साल पहले। तो कई बार एक्सप्लेनेशन आती है कि उसने अंत समय नारायण बोला इसीलिए विष्णु दूत आ गए। नहीं नहीं, विष्णु दूत तो पहले से ही उसका नारायण का, जो जब से उनका बच्चा पैदा हुआ था 5 साल का हो गया था, 5 साल पहले से ही उसको लिस्ट में ले लिया था कि यह अजामिल भक्त है। तो इस तरीके से वो बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि कैसे भक्ति का पथ सर्वसाधारण के लिए है, बहुत आसान है और सबसे ज्यादा पावरफुल। इसीलिए भक्ति इज द प्रोसेस फॉर दिस एज ऑफ कली। तो आगे हम लोग अगले वीक करेंगे। यस, द टाइम इज 8:15 डॉट। इफ समबडी हैज एनी क्वेश्चंस आज के डिस्कशन में, तो वैसे तो बहुत सिंपल था, बट फिर भी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन वी आर वेरी हैप्पी टू टेक। हरे कृष्णा माता जी, हम लोगों ने मतलब फर्स्ट चैप्टर कवर किया क्या आज? फर्स्ट चैप्टर, यस, फर्स्ट शावर ऑफ नेक्टर आज हमने कवर किया। और देन आई ऑल्सो गेव अ लिटिल डिस्कशन ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बुक। सो क्वेश्चन, मा- नो क्वेश्चन? अगर नहीं माता है जी, क्वेश्चन तो मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कुछ। माता जी एक क्वेश्चन है मेरा यस रोजन। कि
मुझे पता नहीं मैंने कहाँ से सुना था, शायद ऐसा कि जो पुण्य कर्म है, जो हाँ बहुत जन्मों तक करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, तो कभी ना कभी जाके वो किसी भक्ति में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसा होता है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल यही तो यहाँ पे आज हमने पढ़ा कि वो पुण्य कर्म तो भक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं, मगर वो पुण्य कर्म ऐसे होने चाहिए जो भक्ति उन्मुख हो। ओके। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रोज भंडारा कराता है, गरीबों को खिलाता है। अब ये बहुत समय तक करता रहा, सारे पिछले 10 जन्मों में उसने बहुत लोगों को खाना खिलाया, लोग बोलेंगे बड़ा धर्मात्मा है। अब इसको भक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस बेस सिर्फ इतना ही क्वेश्चन, इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। माता जी, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है। ही विल नॉट गेट, ये सिर्फ एक पुण्य कर्म है। नहीं, हो सकता है उससे अनजाने में कोई ये बात, किसी भक्त को अगर उसने जाने में किसी भक्त को खिला दिया, जी, तो अगर किसी अनजाने में उसने किसी भक्त को, भगवान के किसी भक्त को खिला दिया, तो इसका मतलब उसने वैष्णव सेवा कर दी, ठीक है। इसका मतलब उसने भक्ति कर दी। और क्योंकि उसने भक्ति कर दी, अब उसकी स्टार्ट हो गई। इसीलिए भक्ति ही भक्ति का कारण बनती है, यही बात को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। माता जी फॉर एग्जाम्पल पुण्य कर्म पे जो हाँ जैसे, सारिका जी, थोड़ा लाउड। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? नो नो नो, आई कांट हियर यू। बिल्कुल भी माता नहीं आ जी रही। हाँ जी। स्पीकर खराब है, रहने हाँ दीजिए। ओके ओके, अभी थोड़ा मैं पास आती हूँ, बताइए। नहीं, स्पीकर खराब है माता जी, शायद नहीं आ रही होगी आवाज। ओके ओके, अभी आ रही है, अभी बताइए। माता जी फिर पुण्य कर्म जैसे एक ये हो गया, एंड फॉर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है भक्ति में आगे जाने के लिए? अभी हमने यहाँ पे देखा दान, ना कि जैसे दान तो। कोई भी दान हो, कोई भी, अभी हमने देखा ना, दान, व्रत, तप, होम, जप, स्वाध्याय, संयम। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, इनमें से कोई भी चीज अगर भगवान श्री हरि से रिलेटेड की जाए अज्ञात रूप में भी, तो वो ये भक्ति का फल दे देती है। मगर अगर उसका संबंध भगवान से नहीं है, तो वो केवल पुण्य कर्म होगा। और केवल पुण्य कर्म हमें इसी संसार के अंदर रखते हैं, उच्च लोकों की प्राप्ति करा देते हैं, खूब धन ऐश्वर्य प्राप्त करा देते हैं, मगर यहाँ से संसार से आगे जाने की गारंटी नहीं देता। क्लियर? तो कोई बहुत दानी है, कोई बहुत तपस्वी है, जरूरी नहीं है कि वो भक्त होगा। इसकी बहुत एग्जाम्पल भागवत में है। देखिए हम दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज। दुर्वासा मुनि बहुत तपस्वी, मगर जब भक्त का अपराध बन गया तो पीछे पीछे सुदर्शन जी गए, और फिर माफी मांगनी पड़ी भक्त से, अम्बरीश महाराज जी से। ठीक है। जी माता जी। वैसे Mataji, ही you had summarized this who can become a devotee अपना one हाउ, line में. यस, हाउ कैन, या, हाँ. So what was that line, Mataji? I missed that line. व्हाट वाज द लाइन एट द एंड? हाँ, you भक्ति had इज द summarized कॉज in ऑफ one line. भक्ति, Bhakti is the cause of bhakti. Okay. and there is no other cause for भक्ति। Okay. Okay, Mataji. सारे पूरे आज के डिस्कशन में अगर आपको कुछ भी याद ना रहे, तो केवल एक ही चीज को याद रखिए, भक्ति इज द कॉज ऑफ। यस व्रत सखी, आपका कुछ क्वेश्चन है? माता जी, अगर कोई ये जो आपने बताया कि यज्ञ दान तप व्रत रखता है और उसके बाद ये प्रेयर करता है या ये कामना करता है कि मुझे कृष्ण भक्ति मिले, तभी वो भक्ति उन्मृति उन्मत्त ना 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 कार्य होगा? ना, उसने तो अज्ञात रूप से कर दी। मैंने अभी तो एग्जांपल दिया कि कोई खिला रहा है जनता को, कोई सेठ जी है, उसने सोचा कि चलो भाई पुण्य कर्म कमाऊंगा, है ना, भंडारा ओके लगा दूं। ओके। अगर कोई पता ही नहीं है। अनजान बंदे से हम करवाते हैं कि आप वैष्णवों को भोजन खिलाइए, यस, है ना, तो उसको भक्ति उन्मत्ति सुकृति मिल अपने जाएगी। आप मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अभी कोई मंदिर बन रहा है, आप द्वारका मंदिर से हैं, तो द्वारका जी मंदिर बन रहा है, तो अभी कोई लोग ऐसे ही डोनेशन करा देते हैं कि भाई चलो मेरे पिताजी की डेथ हुई है, चलो जी मैं उनके नाम पे कुछ डोनेशन करा देता हूँ। इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है इस बंदे का, ना उसे भक्ति चाहिए। उसे कोई बोले मंदिर में वो आके डोनेशन देने लगे, तो उसको बोले कि भैया आप ले लो प्रसाद ले लो, नहीं भैया मैं तो प्रसाद नहीं खाता, मुझे डायबिटीज है, मीठा मैं नहीं खाऊंगा।
अच्छा भैया, आप नाम जप कर लीजिए। नहीं नहीं, मुझे नाम जप वाम जप ये तो मुझे नहीं करना, आप मेरे से डोनेशन ले लो जी, मैं तो ये देने आया हूं। अब इससे वो बन गया भक्ति उन्मुख सुकृति बन गई। अब वो चाहे या ना चाहे, कभी ना कभी भक्ति इसको पकड़ लेगी, क्योंकि उससे अनजाने में भक्ति हो गई। चाहे वो नहीं चाहता नाम जप करना, वो नहीं चाहता प्रसाद लेना, उसे भक्ति करनी ही नहीं है, बस वो तो सिर्फ अपने पिताजी की आत्मा को शांति देने के लिए कुछ डोनेशन करने के लिए आए, कि चलो आप मंदिर बना रहे हो, मेरे पिताजी का नाम लिख देना यहाँ पे, नेम प्लेट, सन ऑफ दिस इज दिस हैज डोनेटेड फॉर हिज फादर ऑन दिस डेट, एक स्लैब लगा देना मेरे पिताजी के नाम पे, भले उसका ये भी हेतु क्यों ना हो, तब भी उसने कर दी अज्ञात रूप से भक्ति। उसने दान किया भगवान श्री हरि किससे रिलेटेड। तो अगर किसी को भक्त बनाना है तो सबसे अच्छा तरीका है, उससे कोई दान करा लो भगवान से रिलेटेड, कोई व्रत करा लो भगवान से रिलेटेड, उसे भगवान का प्रसाद दे दो। वो यहाँ पे तो लिखा नहीं है, मगर वो अपने आप ही भक्ति होती है। वी नो कि वो भगवान की सेवा जिह्वा से हो जाती है। तब करा लो, कोई होम करा लो। हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, चलो ठीक है जी, ऐसे करो अपने घर में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करा लो। चलो करा लिया उसने, शांति हो गई, अब उसकी श्रद्धा वैसी बन जाएगी। नहीं भी हुई शांति और उसको लगा कि अरे इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक बार उसने होम करा लिया है, एक बार उसने गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवा लिया है, या भागवत जी अपने घर में रखवा लिए हैं, अपने आप बाद में मिल जाएगी। इस जन्म में नहीं मिलेगी तो किसी अगले जन्म में भक्ति मिलेगी आगे। ठीक है, संगीता अग्रवाल जी। थैंक यू माता जी, दिस इज वेरी नाइस। कि ये जो लोग चाहते हैं कि उनके परिवार के सदस्य भक्त बने, तो उनसे इस तरह की सुकृति इसी तरीके कार्य से। करवा सकते हैं। यस, संगीता अग्रवाल जी, आपका हाँ क्वेश्चन। जी, हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू क्वेश्चन। फॉर वंडरफुल लेक्चर। माता जी, मेरा इसी के रिगार्डिंग प्रश्न था कि अभी आपने बताया कि जैसे भंडारा वगैरह करते हैं तो वो पुण्य में काउंट होता है। पर नॉर्मल अगर हम भंडारा। हाँ जी, अगर माता जी, अगर जैसे किसी को हम प्रसाद बना के खिला रहे हैं, तो अगर प्रसाद हम बना के खिला रहे हैं और जिसको प्रसाद दे रहे हैं वो बहुत ही मतलब पुअर है, मतलब ऐसी कंडीशन है कि उनकी डेली की नीड्स भी पूरी नहीं होती हैं, तो जिनको हम प्रसाद खिला रहे हैं वो भक्त मतलब बहुत ही बिल्कुल, रेयर होता है, वो भी भक्त पॉसिबिलिटी है। बनेंगे, वो भी भक्त बनेंगे। प्रभुपाद जी ने तो प्रचार ही ऐसे किया था। हाँ, बट उनकी ऐसी है कि उनकी डेली नीड्स ही पूरी नहीं हो रही है, इतने तो पुअर फिर क्या, लोग हैं, कोई बात बच्चे नहीं, भी हैं गया उनमें। तो अंदर प्रसाद है। चाहे उसकी डेली नीड्स पूरी हो रही हैं, कहीं वो उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब आप व्हाट व्हाट इज मतलब उनको द। भक्ति से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो हाँ ये तो वो कहते हैं कि उसको, भाई हाँ भक्ति तो उसकी हम नीड पूरी हाँ। हो, वो करना चाहे, वो तो सिर्फ खाना समझ के खा रहा है उसे, उसे नहीं पता कि उसे ये एग्जैक्टली। प्रसाद है नहीं है, उसके लिए तो वो रोटी सब्जी है जी। हाँ बिल्कुल। तब भी उसे हम्म अज्ञात स्वीकृति मिल गई है। प्रभुपाद जी ने तो इसी बेसिस पे भक्त बनाया सारे फॉरेनर्स को। मतलब वो किसी न किसी लाइफ में तो मतलब अभी तो यस, नहीं मे बी इन पॉसिबल दिस बन। लाइफ, मे बी इन द नेक्स्ट हम्म लाइफ ही विल बिकम अ हम्म। डिवोटी, जो और फूड जो फॉर लाइफ। प्रसाद यस ओके। दैट्स और ऑल। जो प्रसाद ओके, जो प्रसाद दे रहा है वो उसके पुण्य में काउंट होगा या उसकी भक्ति में काउंट नो नो, होगा? प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन भक्ति है। ओके। प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन भक्ति बढ़ाता है। भक्ति का मतलब इट्स अ सर्विस टू द डीटी। अर्चन का, अर्चन में आता है। हमारे 9 विधियां है ना, श्रवणम जी। कीर्तनम स्मरणम हाँ पाद जी। सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो जो हम्म अर्चन है ना, अर्चना करना यानी कि पूजा जो होती है हम्म भगवान की, हम्म उसमें बहुत चीजें इंक्लूडेड है। हम तो सिर्फ सोचते हैं अगरबत्ती और दिया ही है। हम्म हम्म उसके साथ साथ चरणामृत लोगों को बांटना, भगवान का प्रसाद लोगों को बांटना, ये भी, मंदिर की सफाई करना, मंदिर में मान लीजिए कि कोई वॉलंटरी सर्विस कर रहा है ना, ये भी अर्चन में ही काउंट हो जाता ओके। थैंक यू माता जी, थैंक है। यू। Nothing else, or should we close for the day? Okay. So अगली माता बार। जी, आपको भी तो 2-3 क्वेश्चंस पूछने थे, आप अब कह रहे आप थे लोगों ने इतने पूछ लिया, अगर आप नहीं पूछते तो मैं पूछती। चलो, एक क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ, आपकी इच्छा है तो आप ही मुझे आंसर दीजिएगा। आसक्ति और रुचि में क्या फर्क होता है?
पंजाबी में बोलते हैं ना, जेड़ा बोले वो ये कुंडा खोले, राइट। घर में बेल बजती है तो सब चुपचाप बैठे हैं, किसी को नहीं उठना। बेल पे डोर, nobody wants to see who's at the door. सो जो बोलते हैं ना, अरे भैया उठ के देखो तो सही तुम में से कि कोई कौन है, तो फिर सब उसको बोलते हैं भाई तू ही देख ले। है ना। तो पंजाबी की एक ये हमारी उक्ति है। तो आपने बोला तो अब आप ही फंसेंगे। आप बताइए रुचि और आसक्ति में क्या भेद है? Anyone else? That was just a joke, Sarika. Sorry. मैं I'm sorry. हरे ट्राई कृष्ण करूँ माता। माता Yes. Yes. Who wants to tell? ओके Ruchi, माता जी, yes. आई बोलो जस्ट वांट बोलो। टू ट्राई माता जी। Yeah, please. माता जी, रुचि मीन्स कि अभी हमारा कृष्ण भक्ति में इंटरेस्ट बहुत डेवलप हो गया है। Very nice. और आसक्ति मीन्स कि अब हम अटैच हो गए, हम उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं, इतना अब हम उससे अटैच हो गए हैं। भक्ति से। हाँ, भक्ति से। Very nice. बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। It needs a little bit more refinement. किसका हाथ खड़ा है मुझे दिख नहीं रहा। वैभवी, yes. हरे कृष्ण माता जी, रुचि मतलब आपको टेस्ट आ गई है, आप मतलब भक्ति में आपको टेस्ट बिगिनिंग शुरुआत हो गई है, और अटैचमेंट आपको इंटेंस डीपली आप अटैच हो गए, मतलब आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। Okay, almost the same answer. Any other answer anybody has? There is no fall down at this stage, Mataji, at वो तो निष्ठा के Asakti. स्तर पे ही नहीं होता। फॉरगेट रुचि एंड आसक्ति। निष्ठा के स्तर पे ही व्यक्ति निष्ठता भजन क्रिया कर रहा होता है। नो फॉल डाउन। At the Asakti stage, they see their, Swarup which is there in the Goloka, basically. Yeah, that's one thing, yes. Yeah. But that ruchi they don't see. अच्छा, let me tell. रुचि और आसक्ति में एक बहुत इंपॉर्टेंट भेद है। रुचि, किसी ने बोला कि आपको रुचि में थोड़ा टेस्ट आता है, आसक्ति में आप उससे, मान लीजिए कि नाम जप की बात करें, मेनली तो हमारी यही प्रक्रिया है ना, कि नाम जप में रुचि हो गई तो रुचि के स्टेज आ गई, और आसक्ति मतलब मैं नाम जप से बहुत आसक्त हो गया हूँ, यही आप बताना चाह रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है। वो निष्ठा पर ही व्यक्ति को बहुत टेस्ट आ जाता है, वो निष्ठिता भजन क्रिया करता है, उसे ही इज कंप्लीटली अटैच्ड टू द चैंटिंग ऑफ द होली नेम इवन एट द स्टेज ऑफ निष्ठा, क्योंकि निष्ठिता भजन क्रिया निष्ठा पे आ जाती है। तो फिर क्या भेद है? रुचि में व्यक्ति को, अब ध्यान से सुनिएगा, रुचि में व्यक्ति को भक्ति की जो प्रक्रियाएं हैं, यानी कि नाम जप, श्रवण कीर्तन इत्यादि, इसमें रुचि होती है। और आसक्ति वो स्थिति है जिसमें वो सिर्फ भजन से रुचि नहीं, मतलब रुचि तो भजन में हुई थी, मगर आसक्ति श्री कृष्ण में होती है, भजन में नहीं। भजन में तो आसक्ति पहले ही हो चुकी है, भजन में आसक्ति तो पहले ही हो चुकी है, रुचि के स्तर पर ही, रुचि और निष्ठा के स्तर पे ही। अब उसकी आसक्ति श्री कृष्ण में होती है। इसका मतलब वो कृष्ण को अपना जो, क्योंकि संबंध का ज्ञान हो जाता है ना उसको, कि मेरा भगवान से क्या संबंध है। मान लीजिए किसी को पता चला कि मैं सखा हूं भगवान का, तो अब वो सोचता है कि मेरा सखा कृष्ण, मेरा सखा कृष्ण, ऐसा उसका ममत्व जुड़ जाता है। सिर्फ नाम से नहीं, सिर्फ चैंटिंग हियरिंग से नहीं, ये जो भक्ति के जो भजन की क्रियाएं हैं उनसे ही नहीं, केवल स्वयं श्री कृष्ण जिसका वो नाम जप कर रहा है उसमें आसक्ति और ममता हो जाती है। यानी कि भगवान की जो पर्सनालिटी है, भगवान में, श्री कृष्ण में, सिर्फ उनके नाम में नहीं, सिर्फ उनके भजन में नहीं, स्वयं श्री कृष्ण में आसक्ति हो जाती है। अब वो ये नहीं सोचता कि भगवान मेरा नाम जपो, मुझे आपका नाम सिर्फ श्रवण करने मिले, बोलने के लिए मिले, मैं आपका प्रचार करूं, मैं आपका यही करता रहूं सारी जिंदगी, मुझे 1000 कान मिले, 1000 ये मिले। नहीं नहीं, अब उसे श्री कृष्ण चाहिए कि अब तो आप दर्शन दो, मेरे सामने आओ। आप समझे फर्क? माता हरे जी कृष्ण मतलब माता जी। से प्रेम हाँ हो जाता हाँ, है। ये हाँ, तो ये आसक्ति तो प्रेम ही, मतलब एक तरीके से प्रेम ही होगा, नहीं, प्रेम इसके भक्ति। बाद भाव आएगा, उसके बाद प्रेम आएगा। अभी हम लोग थोड़ा आगे के और भी 9 सेशंस होंगे तो हम देखेंगे, इसमें विल गो डीपर इनटू आसक्ति एंड भाव एंड प्रेम एंड हाउ डज अ डिवोटीज जर्नी actually happens. That's what is the whole subject of the
तो अब जैसे होता है ना कि एपिसोड नंबर 1 उसको ऐसी समय पे छोड़ते हैं ये लोग कि फिर आप सेकंड एपिसोड में आते हैं। तो हम भी सेकंड एपिसोड में नहीं, ये तो एपिसोड नंबर 7 में आएगा शायद, 6 और 7 में। सो वी विल ट्राई टू डू इट दैट वे। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा सा अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा उस एपिसोड के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच माता जी फॉर योर वंडरफुल लेक्चर और इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि एक बार अपने आप को अनम्यूट करके हरे कृष्णा मंत्र चैंटिंग करेंगे माता जी को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। माता जी, आई वांट टू से समथिंग। यस यस। माता जी, ऐसे थोड़ा क्वेश्चन आंसर आप पूछा करिए माता जी, थोड़ा हम ज्यादा थॉटफुल होते हैं और फिर चीजों को अच्छे से समझते नहीं हैं। तो ऐसे टेप रिकॉर्डर की तरह अमृता की चलती रहती है। हाँ, आप एंड में थोड़ा क्वेश्चन पूछेंगे ना माता जी, तो वी विल बी मोर अटेंटिव एंड थॉटफुल ऑल्सो। जो भी सुन रहे हैं वो थोड़ा रिवाइज भी होगा फिर। ओके ठीक है। माता जी आपको बताऊं, बली गौरांगी इज अ टीचर। सो टीचर जो होते हैं ना, वो दे नो कि क्लास पढ़ाने के बाद टेस्ट लेना भी जरूरी होता है। ठीक है बली गौरांगी, इट्स अ गुड आइडिया। थैंक यू। ओके। किशोरी, माता जी एक बुक का पीडीएफ मिल किशोरी, सकता है, पीडीएफ या ओहो फिर आई कोई। कुडंट इवन रिकॉग्नाइज किशोरी। ओके फाइन, यस, बुक का माता जी बुक। पीडीएफ, हाँ जी। तो ये जो बुक है जिसको हम रेफर कर रहे हैं, इसका हम पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप पे डाल देंगे। सो यू कैन रीड द बुक बाय योरसेल्फ आल्सो, यस। and then we will discuss the book. And by no means I'm not an expert in this matter. तो जो ग्रंथ है आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ेंगे। तो इट्स दिस फोरम इज बेसिकली फॉर डिस्कशन। नहीं जो बहुत अच्छा हमने सीखा है वो आपको आपने। बताया, जो आपने सीखा है वो आप हमें बताएं, ताकि हम सबका उद्धार हो सके ना। ठीक है, डेफिनेटली थैंक यू। थैंक यू सो मच माता जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च प्रभुपाद की जय। जय कृष्ण। प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण।